हाय फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बेहद इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। आज हम इसको इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का जो टॉपिक है क्या है, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा हिंदी की क्या स्थिति है, मतलब किस अनुच्छेद में भाषा से संबंधित क्या प्रावधान है, आज हम उसको पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही कठिन लगता है लोगों को कि याद कैसे करें। तो आज हम उसी को ट्रिक के माध्यम से एकदम से अच्छे से याद कर लेंगे। देखते हैं, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। सभी को पता होगा कि मुगल काल में जो राजभाषा थी क्या थी, फारसी थी। मुगल काल में मुस्लिम का आधिपत्य था और उस समय क्या था, फारसी जो थी उस समय की राजभाषा थी। लेकिन जब धीरे धीरे भारत स्वतंत्रता आंदोलन होने लगा भारत में, तो क्या होता है कि हिंदी से संबंधित प्रावधान शुरू हो जाते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रयास चालू हो जाते हैं। तो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, अगर हम देखें तो इसका जो राजभाषा है, इसको राजभाषा कब बनती है, हिंदी राजभाषा कब बनती है, वो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान में दर्जा दिया जाता है। और पहले क्या था, अगर हम देखें कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, मतलब संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो मूल संविधान में अगर पूछे, ये पूछा गया है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं ही थी। तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन फिर क्या होता है, संशोधन होते हैं, 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। इसके बाद कौन सी एक भाषा जुड़ती है, सिंधी जुड़ती है। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा भी दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। 21वें संविधान संशोधन में क्या होता है, सिंधी जोड़ी जाती है। और फिर क्या होता है, यहाँ 71वां संविधान संशोधन होता है जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। उसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, और एक और कौन थी, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी ये थी। और फिर 92वां संशोधन होता है, संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं किसमें, संविधान संशोधन जो 92वां होता है 2003 में, उसमें क्या होता है, जोड़ी जाती हैं। और अगर पूछे कि जो 22 भाषाएं हैं उसमें ऐसी एक कौन सी विदेशी भाषा है, तो विदेशी भाषा कौन सी है, नेपाली को इन 22 भाषाओं में क्या है, स्थान मिला है। और ये भी पूछा जाता है कि 22 भाषाओं में किस बोली को उसमें स्थान मिला, किस बोली को स्थान मिला है। तो आप सभी को पता है बिहारी हिंदी की जो बोली है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो मैथिली जो है इन 22 भाषाओं में अपना स्थान रखती है। और इसमें तमिल, तेलुगु, उर्दू भी हैं, याद रखना। और संस्कृत भी क्या है, इन 22 भाषाओं में आती है, याद रखना है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर क्या होता है, लास्ट में संशोधन के द्वारा जोड़ने के बाद इस समय क्या है, 22 भाषाएं हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 120। पहले ये जान लीजिए कि कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक भाषा का प्रावधान है। तो पूछता है भाग 17। देखिए भाग 17 जो है, भाग आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाग कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं। अनुसूचियां कितनी होती है, 12 अनुसूचियां होती हैं। तो जो भाग 17 है उसमें क्या है, भाषा का प्रावधान है। और अनुसूची अगर पूछे तो 8वीं अनुसूची क्या है, उसमें भाषा का उपबंध है, 8वीं अनुसूची,
याद रखना भाग क्या है 17 है, अनुसूची कौन सी है 8वीं अनुसूची है। और अनुच्छेद कितने से कितने तक 343 से 351 तक ये क्या है, इसमें भाषा संबंधी उपबंध है, भाषा संबंधी नियम बताए गए हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 भी देखिए, इसमें क्या है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मतलब संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी उसका प्रावधान किसमें है 120 में। 120 में अब इसको कैसे याद रखेंगे, 20 में 20 आ रहा है ना, 20 का साउंड आ रहा है, तो आपका क्या करेंगे उच्चारण कर रहे हैं तो 20 को 20 कहिए। और संसद में जाने के लिए क्या होता है 20 पीना पड़ता है। संसद में जाने के लिए क्या होना पड़ता है, क्या करना पड़ता है 20 पीना पड़ता है। तो 120 अगर पूछे किस 120 में किसका प्रावधान है, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का। इसके बाद ये अपने आप याद हो जाएगा 210, इसी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ आ जाता है 210 में क्या है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब 120 20 पीने संसद में जाने के लिए 20 पीना पड़ता है, 120 संसद संबंधी है और 210 जो है वो विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 343 जो है वो क्या है संघ की राजभाषा है, मतलब संघ की, इसमें लिखा गया है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी और लिपि क्या होगी देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। और एक और पूछा जाता है जो भारतीय अंकों का रूप है वो कैसा रहेगा अंतरराष्ट्रीय रूप रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मतलब ये वाला जो होता है 3 4 ऐसे, ये क्या है अंतरराष्ट्रीय रूप है, क्योंकि पहले क्या होता था ऐसे लिखा जाता था, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी, कंफ्यूजन पैदा होता था। लेकिन क्या है अब जो है अंतरराष्ट्रीय अंकों का कैसा रूप रहेगा, अंतरराष्ट्रीय अंकों का जो है रूप कैसा रहेगा अंतरराष्ट्रीय रूप। अब देखते हैं अनुच्छेद 344। 344 में क्या है राजभाषा का गठन, राष्ट्रपति क्या करेगा राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा राजभाषा आयोग का गठन करेगा, ठीक है। इसके बाद 345 क्या है राज्य की राजभाषाएं हैं, इसमें क्या है राज्य की राजभाषाएं हैं। अनुच्छेद 346 मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा, मतलब एक जो भारत में एक राज्य और दूसरा राज्य किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा अपने पत्रों में, उसका प्रावधान इसमें है। वैसे तो अंग्रेजी पत्रों की भाषा रहेगी, लेकिन अगर कोई राज्य चाहे तो वो हिंदी में भी पत्र लिख सकता है। लेकिन इसको याद कैसे रखें कि 346 में पत्र की भाषा है, यहाँ से पत्र पकड़ लीजिए आप, ऐसे ही एक एक शब्द पकड़ा करिए जो एग्जाम में उस शब्द को रखना ही पड़ता है एग्जामिनर को। तो आप लोग यहाँ पत्र पकड़िए। पत्र हम कैसा लिखते हैं अच्छा लिखते हैं ना। जब पत्र लिखते हैं पहले क्या होता था, जो पत्र लिखना जानता था गांव में, सभी पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो अच्छे से पत्र लिखता था उसी से क्या होता था चिट्ठी पत्री लिखवाई जाती थी। तो पत्र कैसा लिखते हैं अच्छा लिखते हैं। अच्छा बोलते समय 46 जैसा लग रहा है कि नहीं, अच्छा 46। पत्र कैसा लिखते हैं अच्छा लिखते हैं, अच्छा 46। तो 46 में क्या है पत्रादि की भाषा है। अनुच्छेद 347 ये क्या है, क्या कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा का मान, मतलब कोई राज्य है जहाँ की जो जनसंख्या है ज्यादा है और वो लोग मांग कर रहे हैं कि मुझे ये भाषा क्या है, इस भाषा को मेरी इस भाषा को मान्यता दी जाए। जैसे अभी कश्मीर में भी ऐसा हुआ, राजस्थान में भी ऐसा हुआ। जैसे अभी ये भोजपुरी बहुत ज्यादा क्षेत्र में बोली जा रही है, तो वहाँ की जनसंख्या क्या है मांग करे कि भोजपुरी को मान्यता दी जाए दूसरी भाषा के रूप में। तो वही है 47 में क्या है जनसंख्या, याद रखना आप लोग ये शब्द जरूर रखेगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि अनुच्छेद 343 में क्या है तो जनसंख्या शब्द जरूर रखेगा। तो याद रख लेना
1947 में देश आजाद हुआ, जनता क्या हुई, भारत की जनसंख्या आजाद हुई ना 1947 में। तो 47 में जनसंख्या भारत की आजाद हुई, तो 47 में क्या है, 347 में जनसंख्या किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा का मांग है। अनुच्छेद 348 ये भी पूछा गया है। इसमें क्या है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या रहेगी, अंग्रेजी रहती है, लेकिन अगर कुछ सालों बाद अंग्रेजी भाषा का प्रावधान ना किया जाए तो फिर क्या होता है, हिंदी हो सकती है। लेकिन 348 में क्या है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है उसका प्रावधान कहाँ है, 348 में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 348 में क्या है, कोर्ट में जब कोई मुकदमा किया जाता है, कोर्ट में जब कोई मुकदमा केस करते हैं तो क्या करते हैं, अड़ जाते हैं ना, जब तक जीतते नहीं तब तक छोड़ते नहीं हैं। चाहे अभी जो बेरोजगार से संबंधित चल रहे हैं मामले उसको देख लें या कोई भी हो, तो क्या करते हैं, जब न्यायालय में जाते हैं तो अड़ जाते हैं। न्यायालय अगर पूछे तो अड़ जाते हैं मतलब 48, ठीक है। 348 न्यायालय में जाके हम अड़ गए तो न्यायालय संबंधित उपबंध किसमें है, 348 में है। अनुच्छेद 349 में क्या है, ये कम पूछा गया है लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया, मतलब जो 344 अनुच्छेद 344 है उसमें जो राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करेगा उसी से संबंधित कुछ प्रावधान इसमें भी दिए गए हैं 349 में। अनुच्छेद 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, व्यथा निवारण। इसमें क्या है, व्यथा निवारण। अब याद कैसे रखेंगे, मैंने इस तरह से याद किया था कि जब हम 50 साल के हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, व्यथा मतलब प्रताड़ित किया जाता है। व्यथा कोई भी है, उसके बच्चे क्या होते हैं, जब 50 साल का हो जाता है तो उसके बच्चे उसका ध्यान नहीं रखते हैं, वो बूढ़ा हो गया तो उसको छोड़ देते हैं यूं ही। तो वही मैंने यहीं से याद कर लिया था, जब 50 में हो गए तो दुनिया भर की व्यथाएं आ जाती हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो व्यथा निवारण अगर पूछे किसमें है तो हम 50 साल होके व्यथा हमारे अंदर आ जाती है। 350 में व्यथा निवारण संबंधी प्रावधान है और इसमें 2 भाग है। पूछा जाता है कि जो भाग का है, भाग 1 है उसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इसमें क्या है, 350 भाग का में क्या है, प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दी जा रही वो किस भाषा में दी जाए, उनकी मातृभाषा में दी जाए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर हम क्या पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं ना, हमें ये तो पता होता है कि 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा है, लेकिन का में है कि खा में, ये नहीं समझ पाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर हम का खा ग घ सीखते हैं और प्राथमिक में भी का आया है और यहाँ भी का है, तो आप लोग याद रख लेना भाग का में ही प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की बात की गई है। और जो खा होता है उसमें क्या होता है, विशेष अधिकारी का गठन किया जाता है कि अल्पसंख्यक जो हैं, भाषा संबंधी जो ये अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक अधिकारी होना चाहिए। अनुच्छेद 351 में क्या है, इसमें लास्ट में क्या होता है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। जब सारी चीजें हो गई तो क्या करते हैं, हम उस चीज का प्रसार प्रसार करते हैं। जैसे कोई धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, जब सारा नियम कानून बन जाता है फिर क्या करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो वही है, लास्ट में 51 में हम क्या करने लगते हैं, प्रचार प्रसार करने लगते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को आ गया होगा कि कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, बस इतना ही जानिए कि 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान है भाग 17 में, और अनुसूची क्या है 8वीं। 120 में मैंने बताया 20 पी के हम संसद में जाते हैं, संसद हो गया। 210 में विधानमंडल है। 343 में संघ की राजभाषा है लिपि देवनागरी
और 344 में आयोग का गठन होगा। 344 में आयोग का गठन होगा। 345 में राज्य की राजभाषाएं हैं और 346 में हमने बताया था कि पत्र की भाषा क्या है, अच्छी होनी चाहिए। अच्छा 46 लगभग एक जैसे लग रहा है, तो 46 में क्या है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो पत्र राज्य की भाषा। 47 में हमने बताया था कि 47 में भारत आजाद हुआ था, भारत की जनसंख्या आजाद हुई थी, तो जनसंख्या जैसा शब्द किस में आएगा, 47 में आएगा। और 348 जो है, 48 में क्या होता है, हम उच्च न्यायालय में जाके अड़ जाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा। 49 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां हैं और 50 में हमने बताया कि हमारे अंदर क्या होता है, 50 तक जाके बहुत सारी व्यथाएं आ जाती हैं, तो व्यथा निवारण किसमें हो जाएगा, 50 में। और 51 में क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो जाएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।